नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शम्सुर रहमान फारूकी द्वारा लिखी कई चांद थे सरे आसमां का 10वां बाब। सलीमा ने पूरे 40 दिन मकसूसुल्लाह का शोक किया। मियाँ के मरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अपने शौहर को शायद पूरी तरह समझ न सकी थी, और समझने की शायद कोई संजीदा कोशिश भी उसने नहीं की थी। लेकिन यह बात भी उसके लिए पहेली से कम न थी कि उसके जहन में यह बात कहाँ से आई कि उसका शौहर इस बात का हक रखता था कि उसकी बीवी उसे समझे, उसे मजाजी खुदा के अलावा इंसान भी समझे, उसकी जात और गुणों के विभिन्न ढके छुपे कोनों से वाकिफ हो। शौहर को समझने का ख्याल बहुत अजनबी और दुनिया से ऊपर का ख्याल था, और उसके घर और माहौल की हर रिवायत, हर शिक्षा इस बारे में खामोश थी। औरत के लिए शौहर दरअसल तावीज या दुआ की तरह था कि जिसे समझने की जरूरत न थी, बल्कि तावीज को तो खोलकर देखना भी अक्सर मना होता है, और दुआ के अल्फाज ज्यादातर अरबी के होते हैं, जिन्हें मस्जिद के मौलाना भी शायद ठीक से पढ़ या समझ न पाए। तावीज को गले में डाल लेना और दुआ का जाप कर लेना ही मुनासिब और बेहतर काम होता है। उनका तो काम बस मुसीबत से बचाव करना, बीमारी को सेहत में बदलना और जिंदगी की लय को खाली रखना है। शौहर के भी यही सब काम होते हैं। वह उन्हें ठीक से अंजाम दे तो सही है, और ना दे तो फिर खामोशी से सहना और सब्र से दुआ करना ही औरत की जिंदगी का असल ढर्रा बन जाता है। मुमकिन है सलीमा के दिल में शुरू से ही चुभन रही हो कि मेरा शौहर हम लोगों में से नहीं है, उसके ख्यालात और सोचने का ढंग हम जैसे नहीं है, वह जिस आंख से दुनिया को देखता है वह हम लोगों जैसी आंख नहीं है। उस पर तुर्रा यह है कि वह मुसव्विर है, और उसकी मुसव्विरी भी हमारे कलम से कुछ मेल नहीं खाती। उसे खुश रखने के लिए वो तरीके काम ना आएंगे जो कश्मीरी मर्दों के लिए काफी होते हैं। लेकिन वह करती भी तो क्या करती। शादीशुदा जिंदगी के मसले तो ओढ़नी की गिरह और कुर्ते के दामन में बंधे ही बंधे रहते, और जिंदगी तमाम हो जाती। कोई मशवरा देने वाला तो था नहीं, और अगर होता भी तो वह भी कश्मीरी ही होता। उसे राजपूताने के मर्द का इल्म कहाँ से होता। पूरी जिंदगी सलीमा ने इसी बेनाम बेचैनी में गुजारी थी कि मेरे शौहर के अंदरूनी वजूद में ऐसी कोई कमी है जो उसकी बीवी होने की हैसियत से मैं ही पूरी कर सकती हूँ। मगर वह कभी समझ न पाए कि मखसूसुल्लाह को भी इस कमी का पता था कि नहीं। आमतौर पर मियाँ बीवी में तन्हाई की बातचीत कम ही होती थी, और मियाँ बीवी में क्या, छोटे बच्चों से कभी कभी बेतकल्लुफ होने के सिवा मखसूसुल्लाह किसी के सामने खुलता न था। और अब जबकि वह हमेशा के लिए उससे जुदा हो चुका था, उसका जी तड़पता था कि किसी तरह अब मैं वो कुछ कर सकूं जो मियाँ की जिंदगी में मुझसे ना हो सका था। और इसी तड़प ने उसके ऊपर यह हकीकत खोल दी थी कि शौहर जिंदगी के किले किले सिर्फ चार दीवारी नहीं होता, उस किले का वासी भी होता है। 40 दिन के गहरे जाहिरी सोग और दिल की बर्फ जैसी खामोशी के दौरान धीरे धीरे यह सच्चाई उस पर आखिरकार खुली कि जाने वाला यहां कभी ठहरा ही नहीं था। और अब जब वह यहां ठहरा ही नहीं, तो 1000 बरस मेरे पास रहकर भी कहीं और का अजनबी राहगीर ही रहता। फिर भी सलीमा ने दिल में पक्का इरादा किया कि जो शौहर जिंदगी में उसके करीब ना आ सका था, उसे वह मौत के बाद और करीब लाने के लिए हर जतन करेगी। चुनांचे इद्दत। शौहर की मौत के बाद घर में ही 4 महीने 10 दिन रहने की मुद्दत। चुनांचे इद्दत गुजार कर सबसे पहला काम उसने यह किया कि बारामूला को अलविदा कहा और बडगाम को अपनी मुस्तकिल रिहाइश बना लिया। खुद तो वह नक्काशी सीखने की उम्र में न थी, और न ही औरतें इस फन के लिए मुनासिब समझी जाती थीं। लेकिन उसने नक्काशों के घरों में आना जाना और उनके यहाँ की औरतों में जमकर
उठना बैठना शुरू किया कि वह नक्काशों के मिजाज और उनके मन की मौजों को थोड़ा बहुत जान सके। 4 बरस 4 महीने की उम्र में मोहम्मद याह्या की बिस्मिल्लाह हुई। जब वह 5 साल का हुआ तो उसकी माँ ने कई रातों में कहानी कहने के अंदाज में अपने बेटे को उसके बाप के अहवाल सुनाए। और फिर एक दिन बातों बातों में उसने पूछा, बेटा, तेरा जी तो नहीं चाहता अपने अब्बा जी की सरजमी को देखने का? मेरे अब्बा की सरजमी यही तो है अम्मा, और यहां से मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा मतलब यह था बेटा कि तेरे बाप यहाँ के तो थे नहीं, वो दूर से आए थे, मुल्क हिंद से। लेकिन अम्मा, तुम तो यहाँ की हो, और मेरे बाप ने भी तो तुम्हें और इस मुल्क को अपना लिया था। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। सलीमा की आंखों से टप टप कई आंसू गिरकर उसकी ओढ़नी को भिगो गए। आंसुओं से धुंधलाई हुई आंखों से उसने बेटे के चेहरे पर बाप की छाप पड़ने की नाकाम कोशिश की। पक्के सांवले रंग के सिवा वहां मकसूसुल्लाह का कुछ दिखाई न देता था। अच्छा, मैं तुझे कभी अपने घर वालों के पास ले चलूंगी। रात के सन्नाटे में जहां नमाज पर बैठी हुई सलीमा ने बार बार अपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, यह बच्चा मुझे छोड़ कर ना जाए। यहाँ इसके बेटियां हों, नरगिस की पहली कलियों की तरह बर्फ में पलने वाली और बर्फ पिघलने पर सबसे पहले खिलने वाली, नाजुक और खूबसूरत, मगर सख्त जान और जुझारू। उनके जुझारूपन पर दूर दराज के रंगों की परछाई ना हो, उन्हें कोई बाहर वाला न ले जाए। उसके बेटों की जिंदगियां धान की बालियों की तरह कश्मीर की वादियों में लहलहाएं, और इसी वादी की हवा में वो परवान चढ़ें, फलें फूलें। मोहम्मद याह्या ने बहुत जल्द तालीम नवीसी में नाम पैदा कर लिया। फारसी भी खूब पढ़ी, कुछ मामूली सी अरबी और गणित में भी इल्म हासिल किया। अपने साथ वालों में वह मौलवी भी मशहूर हुआ और तालीम का माहिर उस्ताद भी। 14-15 साल का होते होते उसने हाथ पांव भी अच्छे निकाले। सूरत ऐसी कि बिल्कुल हूबहू बाप की तस्वीर, लेकिन मखसूसुल्लाह के चेहरे पर एक वहशत मिला हुआ खोयापन रहा करता था, और मोहम्मद याह्या के मुंह पर अंदरूनी सुकून की हल्की हल्की थरथराती सी रोशनी की छूट थी, जैसे सूरज निकलने से पहले लोलाब नदी का पानी। मोहम्मद याह्या 18 बरस का हुआ तो जगह जगह उसकी शादी की बात चलने लगी। सलीमा ने खूब देखभाल कर अपने मायके की एक खूबसूरत और सुघड़ लड़की से याह्या की शादी की, और शादी का दूसरा बरस खत्म होने को था कि उसके यहाँ जुड़वा बेटे पैदा हुए। दोनों में 1 घंटे की छोटाई बड़ाई थी। उनकी शक्लें मां से बहुत मिलती थीं, लेकिन रंग बाप ही जैसा पक्का सांवला था। बड़े का नाम मोहम्मद दाऊद और छोटे का नाम मोहम्मद याकूब रखा गया। बड़े होकर दोनों ने रेशम, जाफरान और शहद की तिजारत का काम शुरू किया। बडगाम के रिश्ते से दोनों मोहम्मद दाऊद बडगामी और मोहम्मद याकूब बडगामी कहलाए, लेकिन इसके सिवा बाप की कोई और महारत उन्होंने न हासिल की। तालीम नवीसी, नक्काशी, लकड़ी का काम, कालीन साजी, उन्हें किसी फन से कोई दिलचस्पी न थी। हाँ, गले दोनों ने बहुत अच्छे पाए थे, और वो ललदेद का कश्मीरी सूफियाना कलाम और मुल्ला ताहिर की फारसी गजलें एक जैसी महारत और जौक शौक से गाते थे। धीरे धीरे भाइयों की जोड़ी पूरे कश्मीर में मशहूर हो गई, कभी तिजारत और कभी संगीत। उन्हें बडगाम क्या, वादी कश्मीर के भी बहुत आगे दूर दराज के इलाकों में ले जाता, और कभी कभी तो बाप बेटों में महीनों मुलाकात न होती थी। पश्चिम में बल्ख से लेकर पूरब में लाहौर तक वो बेतकल्लुफ आते जाते थे। सलीमा को पोतियों की तमन्ना रह गई। वह अच्छी उम्र पाकर मरी और अपनी वसीयत के मुताबिक डाचीगाम के जंगल में मियां मखसूसुल्लाह की पायंथी दफन की गई। मोहम्मद याह्या को अपने बेटों से मायूस होने का बहुत दुख लगा था।
उसे उम्मीद थी कि दाऊद और याकूब अपने बाप दादा की रवायत को कायम रखेंगे, ना कि मामूली बनियों की तरह शहद के शीशे, जाफरान की पोटलियां और रेशम के थान लादे हुए वादी वादी जंगल जंगल घूमते फिरेंगे। इससे भी बढ़कर था डोमों ढाड़ियों की तरह उनका गाना बजाना। सलीमा लाख समझाती थी, लेकिन याह्या के दिल का रंज न जाता। और खुद सलीमा के दिल में इस बात का मलाल तो था ही कि बेटियां पैदा न हुईं और बेटे किसी काम के न निकले। मियाँ की रूह शायद जन्नत में भी बेकरार होगी। तो दोस्तों, ये था कई चांद थे सरे आसमां का 10वां बाब। अगले बाब हम जल्द ही लाएंगे। बस यूं ही जुड़े रहिए, सुनिए जरा से। शुक्रिया।